हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मलयालम रोमांटिक ड्रामा मूवी अभिलाषम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत अभिलाष से होती है। अभिलाष परफ्यूम्स बेचता है और साथ ही कोरियर सर्विस का भी काम संभालता है। आज अभिलाष की मम्मी उसे शादी के लिए एक लड़की से मिलवाने के लिए लेकर आई है जो एक साइकोलॉजिस्ट है। अभिलाष लड़की से बात करने में बहुत हिचकिचाता है, लेकिन जब वह बात करता है तो शादी के बारे में बात करने के बजाय वह अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगता है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से वह आज भी अपनी मम्मी के साथ सोता है। इसीलिए डॉक्टर उसे सलाह देती है कि अगर तुम यहाँ रेगुलर सेशन के लिए आओगे तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अभिलाष शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह डॉक्टर को सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे पाचिक्का का मैसेज आता है जिसमें वो बताते हैं हम लोग कल आ रहे हैं। ये मैसेज देखकर अभिलाष बहुत खुश हो जाता है और फिर अपनी शॉप के काम में लग जाता है। जब वह अपनी शॉप में जाता है तो साथ ही काम करने वाली सहारा उससे पूछती है क्या हुआ लड़की का। पहले तो वह सहारा को इग्नोर करता है, लेकिन जब सहारा प्रेशर देती है तो वह बोल देता है एम्प्लॉई को एम्प्लॉई की तरह रहना चाहिए। पर सहारा उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है मुझे पता है तुम लड़की से मिलने क्यों गए थे, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है। अभिलाष उसे इग्नोर करके अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाते जाते वह अपने अंकल से पूछता है सहारा को मेरे बारे में यह सब कैसे पता चल गया। अंकल समझाते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं उन्हें बिन बताए भी सारी बातें पता चल जाती हैं। अभिलाष और उसके अंकल घर जाने से पहले एक कथावाचक के पास भी जाते हैं जो सबको समझा रहे होते हैं कि हमें हर जगह वेटिंग करना पड़ता है। इसे सुनकर अभिलाष अपने घर जाकर वो लेटर खोलता है जो उसने अपने लव को देने के लिए बचपन से संभाल कर रखा था। इसके बाद अभिलाष बहुत सारी अजीब हरकतें करने लगता है जो वह पहले नहीं करता था। अब अभिलाष बहुत ज्यादा खुश रहने लग गया था और इस खुशी का राज था कि उसका बचपन का प्यार शहरीन वापस आ रही है। अभिलाष की मम्मी उसे बताती है कि शहरीन वापस आ गई है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि उसका पति खत्म हो गया है और वो अपनी बेटी के साथ आई है। अभिलाष को जानने वाले सभी को पता था कि वह शहरीन से प्यार करता है। वह अपने अंकल को कहता है मैं तो भूल ही गया था कि शहरीन की शादी हो चुकी थी, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये सब गलत है। उसके अंकल उसे समझाते हैं प्यार करना गलत नहीं है और अब तो वो शादीशुदा भी नहीं है, तो इसमें गिल्टी वाली कोई बात नहीं है। पहले तुम जितना प्यार करते थे आज भी उतना ही करते हो, तो ये साधारण प्यार नहीं है। ऐसे प्यार के लिए सेल्फिश होना गलत नहीं है। अगले दिन जब अभिलाष शॉप में काम कर रहा होता है तभी वहां शहरीन आ जाती है। उसे देखकर अभिलाष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। शहरीन अपनी फ्रेंड के लिए परफ्यूम लेने आई थी और वह परफ्यूम का फोटो दिखा रही होती है, लेकिन उससे पहले ही अभिलाष उसे वह परफ्यूम निकाल कर दे देता है। शहरीन खुश हो जाती है और 10 बोतलें मांगती है। अभिलाष के पास 10 बोतलें नहीं होती तो शहरीन बताती है मुझे ये बोतलें दुबई अपनी फ्रेंड को गिफ्ट के तौर पर भिजवानी है। अभिलाष कहता है मेरा कोरियर सर्विस का भी काम है, तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। फिर अभिलाष शहरीन को स्कूल रियूनियन में आने के लिए कहता है। शहरीन मैं देखूंगी बोलकर वहां से चली जाती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां स्कूल में एक फंक्शन हो रहा होता है। तभी वहां एक टीचर बेहोश होकर गिर जाती है। सभी दौड़कर उसके पास जाते हैं और जब पूछते हैं कि क्या हुआ तो वह बताती है मुझे टेंशन हो गया था क्योंकि हम लोग जो प्ले कर रहे हैं उसमें जज का कॉस्ट्यूम आया ही नहीं। ये सुनकर पास में खड़े एक सर देखते हैं कि शहरीन ने ब्लैक स्कार्फ पहना है। वे शहरीन से वह स्कार्फ मांगकर अभिलाष को कॉस्ट्यूम के तौर पर पहना देते हैं क्योंकि जज का रोल अभिलाष को प्ले करना था। स्कार्फ पहनते ही अभिलाष उसकी खुशबू में दीवाना हो जाता है और अब उसकी नजरें शहरीन को हर जगह ढूंढने लगती हैं। ये उसके दोस्त अजेश नोटिस कर लेता है और पूछता है क्या मैटर है। अभिलाष बताता है जब से मैंने शहरीन को देखा है मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। अजेश कहता है ये प्यार है, जा उसे बता दे। अभिलाष हर समय शहरीन को कन्फेस करने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और स्कूल का आखिरी दिन भी आ जाता है। अब सभी अपनी अपनी लाइफ अलग अलग जीने लगेंगे। अजेश अभिलाष को कहता है अगर तू आज नहीं कन्फेस करेगा तो आगे कभी नहीं कर पाएगा, आज तेरा आखिरी मौका है। इसके बाद अभिलाष शहरीन को कन्फेस करने के लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन जब वह लेटर देने जा रहा होता है सीन वापस प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में अभिलाष और उसके सारे दोस्त स्कूल रियूनियन में आए होते हैं। अभिलाष पहले कभी रियूनियन में नहीं जाता था, लेकिन उसे लगता था कि आज शहरीन आएगी, इसलिए वह भी गया था। काफी वेट करने के बावजूद शहरीन नहीं आती, जिसकी वजह से अभिलाष उदास होकर एक जगह बैठ जाता है। अजेश उसका मजाक उड़ाता है। अभिलाष गुस्से में कहता है ये सब जो हुआ है उसमें तेरी ही गलती है। मैं जब लेटर लिख रहा था तूने छीन कर आमिर को दे दिया था। इसकी स्टोरी हमें आगे पता चलेगी कि उस दिन क्या हुआ था। अब अजेश अभिलाष को कहता है तू टेंशन मत ले, अब ठीक हो जाएगा। रात में देर रात जब अभिलाष अपने घर जाता है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। वह डरते हुए घर के अंदर जाता है और जैसे ही गेट खोलता है कोई टॉर्च लेकर खड़ा होता है। उसे देखकर अभिलाष बहुत डर जाता है। ये और कोई नहीं शहरीन होती है जो उसे डराने के लिए ऐसा करती है। फिर अभिलाष और शहरीन बैठकर बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद शहरीन के बड़े भैया आ जाते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं।
जाते वक्त वे अभिलाष को बताते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगले दिन शहरीन की मम्मी उससे बात कर रही होती हैं। हमें पता चलता है कि शहरीन ने भागकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी, जिसकी वजह से उसके पापा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पूरे गांव में उनकी इज्जत कम हुई है। इसीलिए वे शहरीन से खुश नहीं है और उससे बात तक नहीं करते। उनकी बातों से लगता है जैसे वे शहरीन को दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं। तभी वहां पोस्टमैन आता है। शहरीन वह लेटर पढ़कर शॉक हो जाती है। वह अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसलिए वह अभिलाष के पास जाती है और उसे वह लेटर दिखाती है। अभिलाष भी लेटर देखकर शॉक हो जाता है। लेटर में लिखा है कि शहरीन पर परफ्यूम स्मगलिंग का केस लगा है, क्योंकि उसने दुबई में परफ्यूम भेजा था। यह परफ्यूम चंदन का था, जो उस कंट्री में बैन है और पूरी तरह से इलीगल है। अजेश, जो एक लॉयर था, अभिलाष सीधा उसके पास जाता है। अजेश लेटर पढ़ता है और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसे देखकर लगता है कि केस बहुत सीरियस है। अजेश अभिलाष को बाहर ले जाकर कहता है, ये छोटा सा केस है, फाइन देकर सॉल्व हो जाएगा। अभिलाष रिलैक्स फील करता है, लेकिन अजेश को यहाँ एक मौका दिखता है अपनी गलती सुधारने का। वह अभिलाष को कहता है, अब ये मौका है तेरा बचपन का प्यार कन्फेस करने का। मैं इस टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। फिर वे लोग शहरीन के पास जाते हैं। अजेश ऐसा एक्ट करता है जैसे केस बहुत सीरियस हो। वह ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि शहरीन डर जाए, लेकिन उल्टा हो जाता है। अजेश की बातें सुनकर अभिलाष बेहोश हो जाता है। अजेश और शहरीन उसे हॉस्पिटल ले जाते। पहले तो लगता है कि अभिलाष ने एक्टिंग की है, लेकिन वह सचमुच बेहोश हो गया था। बाद में जब अजेश हॉस्पिटल से जाने लगता है, तब भी वह शहरीन को केस के लिए डराता है और किसी से भी इस बारे में बात करने से मना करता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब अभिलाष घर जा रहा होता है, तो वह शहरीन को एक मिल्क शॉप ले जाता है, जहां वे बचपन में मिल्क पिया करते थे। शहरीन को मिल्क का टेस्ट अच्छा लगता है, तो वह एक ग्लास पैक करने के लिए कहती है और बताती है, ये मेरी बेटी के लिए। यह सुनकर अभिलाष उदास हो जाता है और सीधा अपने अंकल के पास जाता है। अंकल उसे उदास देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? अभिलाष बताता है, अजेश ने मुझे शहरीन की बेटी से बॉन्ड बनाने को कहा है। अंकल कहते हैं, अगर उसे तुझसे शादी करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अजेश ने शहरीन को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, इसलिए अभिलाष अगले दिन शहरीन के घर जाता है। वहां उसे शहरीन की बेटी दुआ दिखती है। अभिलाष उसे चॉकलेट देकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दुआ हिंदी में बात करती है, जो अभिलाष को बिल्कुल समझ नहीं आता। उसे हिंदी में न तो बात करना आता है, न ही उसे हिंदी बोलना पसंद है। बाद में शहरीन आ जाती है और अभिलाष उसे लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह शहरीन से पूछता है, दुआ सिर्फ हिंदी जानती है? शहरीन बताती है, दुआ मलयालम में सिर्फ उनसे बात करती है जो उसके क्लोज हैं। अगर तुम्हें उसे मलयालम में बात करवानी है तो पहले तुम्हें उसके क्लोज होना पड़ेगा और हिंदी में बात करनी पड़ेगी। यह सुनकर अभिलाष चुप हो जाता है। फिर वे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस सारी वेरिफिकेशन करती है। जब वे रिटर्न हो रहे होते हैं तो शहरीन को डाउट होता है कि इस केस में पुलिस वेरिफिकेशन की क्या जरूरत थी। अभिलाष घबरा जाता है और गाड़ी रोककर तुरंत अजेश को कॉल लगाता है। जब अभिलाष अजेश से बात कर रहा होता है, शहरीन पास ही एक घर के पास चली जाती है, जहां वे बचपन में आया करते थे। घर देखकर वे अपने बचपन की यादें ताजा करते हैं। शहरीन अभिलाष को कहती है, तुम्हें याद है मैं यहाँ गिर गई थी और तुम मुझे यहाँ से उठाकर ले गए थे। ये सुनकर अभिलाष बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शहरीन के दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी सी जगह बची है। अब मूवी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ शहरीन की बहन का देवर ताज्जू आ जाता है, जिसने अभी अभी अपना न्यू कैटरिंग बिजनेस शुरू किया है। उसके पास मिनी कूपर है और उसके लुक से वह एकदम अमीर लगता है, लेकिन दिल से गरीब है, यानी पैसा उसकी जेब से बड़ी मुश्किल से निकलता है। ताज्जू घर पहुंचकर सबसे अच्छे से बात करता है और अपने हेल्पिंग नेचर की वजह से सभी का प्यार जीत लेता है। वह शहरीन से भी मिलता है और अपनी शॉप के साथ साथ अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है। तभी अभिलाष पोस्ट लेकर वहां पहुंचता है। पोस्ट रिसीव करने के लिए ताज्जू आता है, जिसे देखकर अभिलाष शॉक हो जाता है। जब अभिलाष पूछता है, आप कौन? ताज्जू बताता है, मैं इसी परिवार से बिलोंग करता हूं। अभिलाष को कुछ समझ नहीं आता और वह परेशान हो जाता है। जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, तभी दुआ आ जाती है। ताज्जू दुआ से हिंदी में बात करने लगता है। दुआ भी उसे देखकर खुश हो जाती है और दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। ये देखकर अभिलाष और परेशान हो जाता है। वह सीधा अपने अंकल के पास जाता है और सारी बातें बताता है। अंकल कहते हैं, पहले ताज्जू का पता लगाओ कि वह डाइवोर्स है या शादीशुदा। अभिलाष किसी सोच में डूब जाता है। अगले दिन अजेश ने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा था, तो अभिलाष शहरीन को लेकर निकल जाता है। रास्ते में वह शहरीन से ताज्जू के बारे में पूछता है। शहरीन बताती है उसका डाइवोर्स हो गया है। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। यह सुनकर अभिलाष को लगता है कि उसका चांस बहुत कम है। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अभिलाष अब बाहर निकलकर गाड़ी ठीक करने लगता है, तभी ताज्जू वहां पहुंच जाता है। ताज्जू उन्हें देखकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। रास्ते में ताज्जू अपनी तारीफों के पुल बांधता रहता है और बताता है, मैं कितना अमीर हूं और मेरी शॉप कितनी अच्छी चलती है। वो इतना बड़बड़ करता है कि अभिलाष और शहरीन पक जाते हैं, लेकिन शहरीन को ताज्जू का नेचर बहुत अच्छा लगता है, जबकि अभिलाष को ताज्जू बिल्कुल पसंद नहीं आता। अभिलाष और उसकी मंडली बैठकर ताज्जू के लिए कुछ हल निकालने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शहरीन कहीं ना कहीं ताज्जू में इंटरेस्टेड है। अजेश अभिलाष को
कहता है, ये केस हम तब तक चलाएंगे जब तक तेरा कुछ हो नहीं जाता। रात में जब अभिलाष देर रात घर पहुंचता है तो गेट खोलते ही उसे ताजू दिखता है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। ताजू अभिलाष के घर इसलिए आया था क्योंकि उसे अभिलाष की मम्मी के हाथ का अचार बहुत पसंद आया था, जो उसने शहरीन के घर में टेस्ट किया था। ताजू चाहता था कि वह यह अचार अपने रेस्टोरेंट में बेचे। अभिलाष की मम्मी इसके लिए तैयार हो जाती हैं और पहला ऑर्डर भी ले लेती हैं। दूसरी तरफ अभिलाष को लगता है कि ताजू हर जगह अपनी नाक घुसा रहा है और अब तो हद हो गई। वह सीधा उसके घर पहुंच गया। ऊपर से जाते वक्त ताजू उसके बचपन के प्यार को अपनी बाइक पर पीछे बैठाकर ले गया। अभिलाष का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। वह सोच लेता है, अब तो मैं दुआ से किसी न किसी तरह बॉन्ड बनाकर रहूंगा। इसीलिए वह हिंदी सीखना शुरू कर देता है और दुआ के लिए स्पेशल मिठाई लेकर जाता है जो सिर्फ केरल में मिलती है। जब अभिलाष शहरीन के घर जाता है तो शहरीन की मम्मी बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर खड़ी होती हैं जो ताजू ने दुआ के लिए लाई थी। ये देखकर अभिलाष अपनी मिठाई छुपा लेता है, लेकिन शहरीन की मम्मी देख लेती हैं। फिर भी अभिलाष मिठाई नहीं देता और शहरीन का वेट करने लगता है। तभी ताजू मुंह लटकाए घर से बाहर निकलता है। अभिलाष उससे पूछता है, क्या हुआ? ताजू कहता है, कुछ नहीं, बस कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे का इशू है। तभी शहरीन अभिलाष को बुला लेती है और वह अंदर चला जाता है। शहरीन अभिलाष को बताती है, ताजू ने मुझे प्रपोज किया है। यह सुनकर अभिलाष के होश उड़ जाते हैं। शहरीन कहती है, मेरी फैमिली भी उसका सपोर्ट कर रही है, जबकि वह मुझसे 3 साल छोटा है। अभिलाष घबरा कर पूछता है, तुमने क्या जवाब दिया? शहरीन कहती है, मैंने रिजेक्ट कर दिया। अभिलाष को थोड़ा रिलीफ मिलता है। शहरीन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अभिलाष को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अभिलाष बाकी लोगों से अलग है और उसका ट्रू फ्रेंड है। अगले दिन अभिलाष और शहरीन कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में शहरीन एक हॉस्पिटल में रुकती है अपने पापा की रिपोर्ट लेने के। वहां बैठकर वे अपने केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे एक आदमी बैठा होता है जो कहता है, तुम्हारे केस में ये सब डॉक्यूमेंट लगते ही नहीं, वो लॉयर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अभिलाष को डर लगता है कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। शहरीन को भी अजेश पर शक होने लगता है। तभी वहां पुलिस आती है और उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है क्योंकि वह एक नंबर का फ्रॉड था जिसे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लाया गया था। फिर भी शहरीन को डाउट रहता है, इसलिए वह दूसरे लॉयर के पास जाने की बात करती है, लेकिन अभिलाष किसी न किसी तरह उसे बिलीव करवा देता है कि अजेश सबसे सही वकील है। अजेश रिस्क को देखते हुए अब फाइनल मूव खेलता है। वह कहता है, तुम्हें एक साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। इसके लिए वह अभिलाष को सजेशन देता है, तुम परफ्यूम कंपनी के लाइसेंस की फोटोकॉपी लेकर आओ। ये एक लॉन्ग ट्रिप होगी जिसमें तुम अपने दिल की बात शहरीन को बता देना। अभिलाष शहरीन और दुआ को साथ लेकर इस ट्रिप पर निकल जाता है ताकि वह दुआ से भी बॉन्ड बना ले और शहरीन को प्रपोज कर दे। इस ट्रिप में वे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दुआ का अभिलाष से अच्छा बॉन्ड बनने लगता है। इधर ताजू अभिलाष के घर से अचार ले रहा होता है। उसका चेहरा उदास होता है। अभिलाष की मम्मी पूछती है, क्या हुआ? ताजू बताता है, मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था लेकिन उसने मना कर दिया। अभिलाष की मम्मी कहती है, तुम्हें पता है यहाँ एक लड़का है जो कई सालों से अपना प्यार छुपा कर रखे हुए है और अब उसकी लाइफ एकदम खत्म हो चुकी है। ताजू शॉक होकर पूछता है, कौन? मम्मी बताती हैं, अभिलाष और कौन जो शहरीन से प्यार करता है। उधर अभिलाष बहुत खुश होकर वह लेटर जो उसने बचपन में लिखा था शहरीन को देने जाता है, लेकिन शहरीन अपने बॉयफ्रेंड आमिर के बारे में बात करने लगती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि स्कूल के आखिरी दिन जब अभिलाष शहरीन को लेटर देने जा रहा था तभी आमिर शहरीन के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। वह गिफ्ट और कुछ नहीं, वही परफ्यूम था जिसकी स्मेल के बिना अभिलाष रह नहीं सकता था। गिफ्ट देने के बाद आमिर शहरीन को किस भी कर देता है, जिसे देखकर अभिलाष का दिल टूट जाता है, लेकिन उसका शहरीन के लिए प्यार 1% भी कम नहीं होता। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और अभिलाष ये सब याद करके आज भी वह लेटर नहीं दे पाता। अभिलाष उदास होकर सीधा सहारा के पास पहुंचता है क्योंकि उसके सारे दोस्त बिजी होते हैं। वह सहारा को सारी बात बताता है। सहारा उसे कहती है, तुम अब सही नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों की गलत एडवाइस लेकर तुम गलत कर रहे हो। उसे जाकर सॉरी बोलो, वो मान जाएगी क्योंकि वो तुम पर बहुत ट्रस्ट करती है। अब ये सब खत्म करो। बाद में अभिलाष अपने दोस्तों की मंडली के पास जाता है और सारी बात बताता है। अजेश कहता है, मैं अपने दोस्त का दिल किसी को तोड़ने नहीं दूंगा, लेकिन अभिलाष अब सोच लेता है, मैं शहरीन और आमिर के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं कल जाकर उसे सब सच बता दूंगा। इसके बाद अभिलाष और उसके दोस्त बहुत ज्यादा दारू पीने लगते हैं। अगली सुबह अजेश बहुत घबराया हुआ अभिलाष के घर आता है और कहता है, तुम मुझे बस डांटना मत, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। दरअसल अजेश ने देर रात बहुत दारू पी ली थी और न्यूज में देखा था कि एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपना लिवर डोनेट कर दिया। इससे वह बहुत इमोशनल हो गया और उसने एक वॉइस रिकॉर्डिंग चालू की जिसमें वह अभिलाष को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम शहरीन से कितना प्यार करते हो और बचपन से लेकर आज तक उसके लिए क्या क्या किया है। लेकिन यह मैसेज वह अभिलाष को भेजने के बजाय स्कूल ग्रुप में भेज देता है। जब डिलीट करने की कोशिश करता है तो गलती से ओनली फॉर मैं पर प्रेस कर देता है। अभिलाष बहुत पैनिक करने लगता है। वे लोग तुरंत शहरीन को सॉरी बोलने के लिए निकलते हैं। तभी देखते हैं कि शहरीन उनके घर के बाहर सिर झुकाकर बैठी है।
शहरीन को सिर्फ अभिलाष पर भरोसा था, लेकिन उसने भी उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। वह अभिलाष को बताने आई थी, अब मैं ये जगह छोड़कर मुंबई जा रही हूँ। अभिलाष बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता तो कम से कम शहरीन मेरी आंखों के सामने तो रहती, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। अजेश ने ये केस सॉल्व तो कर दिया था, लेकिन कोर्ट और आसपास के एरिया में उसका नाम बदनाम हो चुका था। वह भी बहुत उदास था। इधर शहरीन अपने भाई के आने का वेट नहीं करती और घर छोड़कर निकल जाती है। उसकी मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शहरीन ने मन बना लिया था। जब शहरीन बस में जा रही होती है तभी उसका बड़ा भाई आ जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम यहाँ से मत जाओ। लेकिन जब शहरीन नहीं मानती तो वह बताता है, जब से तुम यहाँ से गई थी मैं हमेशा अभिलाष से बात करता था, क्योंकि वह मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। वह हमेशा तुम्हारी बातें करता था। जब उसे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो वह तुमसे मिलने मुंबई चला गया था। वहां उसे पता चला कि तुम्हारा पति नहीं है और तुम मुंबई में अच्छे से रह भी नहीं पा रही हो, इसीलिए उसने मुझे बोला था कि तुम्हें वापस बुला लो। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ वही है। मैं एक स्ट्रिक्ट भाई था, लेकिन तुम्हारे घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने पर उसने मुझे चेंज कर दिया। इधर ताज्जु भी अभिलाष को समझाता है, तुम्हें तभी रिलीफ मिलेगा जब तुम खुद जाकर अपनी फीलिंग्स उसे एक्सप्रेस करोगे। अभिलाष रोते रोते स्टेशन के लिए निकल जाता है। स्टेशन पहुंचकर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और शहरीन को आई लव यू बोल देता है, लेकिन शहरीन इसे एक्सेप्ट नहीं करती और ट्रेन में बैठकर चली जाती है। तो ये थी अभिलाषम की कहानी। इस मूवी का एंडिंग आई थिंक सो और अच्छा हो सकता था। खैर, हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में।